ये जो एनिमेशन वीडियो आप देख रहे हो वो मैंने अपने फोन से बनाया है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक क्रेजी बात बताता हूँ। हर्ष कैब में बैठकर सोच रहा था, पहली डेट और वो भी लड़की के घर पर। दिल की धड़कनें तेज हो रही, ख्यालों में डूबा हुआ वो रोजी के घर पहुंच गया। वाह, ये तो तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है, सिर से पांव तक। उफ, क्या जादू है इसमें। रोजी ने मुस्कुराते हुए हर्ष को एक ड्रिंक थमाई। कुछ घूंट पीते ही हवा में कुछ अजीब सा बदलाव आया। रोजी अब पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमयी, कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने धीरे से हर्ष का हाथ पकड़ा, उसे अपने ओर खींचा। धीरे धीरे चारों तरफ धुआं छा गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब धुआं कुछ छटा, तब दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? सीखोगे इस टाइप की हॉरर थ्रिलर स्टोरी बनाना। की स्टोरी YouTube पर बहुत पॉपुलर होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की स्टोरी कैसे बनाई जाती है। तो आखिर तक देखना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। इस तरह की एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें autodraft.in वेबसाइट पर आना होता है। यही वो जगह है जहां हम अपनी पूरी हॉरर एनिमेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको क्रिएट फ्री एनिमेशंस का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं। अब इस डैशबोर्ड में आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। एनिमेशन स्टूडियो, AI इमेज जनरेशन, AI वॉइस ओवर, AI वीडियो और AI स्टोरी राइटर। इन सब फीचर्स को हम थोड़ी देर बाद डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्टोरी बनानी है और एनिमेशन की शुरुआत हमेशा स्टोरी से ही होती है। तो इसके लिए हम सीधे AI स्टोरी राइटर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप AI स्टोरी राइटर पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पैनल ओपन होता है जहां आपको अपनी स्टोरी का प्लॉट लिखना होता है। हमारे केस में प्लॉट कुछ ऐसा है। एक यंग मैन ऑनलाइन डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है और फिर उसी के बाद उसकी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अब इस प्लॉट को हम AI स्टोरी राइटर में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है ड्यूरेशन सेलेक्ट करना। YouTube आमतौर पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करता है, यानी 20 मिनट्स या उससे ज्यादा। लेकिन अभी सैंपल एनिमेशन के लिए हम यहाँ 5 मिनट्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बस कंपोज स्टोरी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंपोज स्टोरी पर क्लिक करते हैं, ऑटो ड्राफ्ट आपका दिया हुआ प्लॉट लेकर एक हाई लेवल स्टोरी आउटलाइन तैयार कर देता है। ये आउटलाइन चैप्टर वाइज होता है, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और हर चैप्टर के अंदर कई छोटे छोटे सीन्स होते हैं। उदाहरण के लिए पहले चैप्टर में दिखाया जाता है कि यंग मैन डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है। अगले चैप्टर में वह किसी से मिलने जाता है और फिर धीरे धीरे हॉरर एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं। अगर आपको इस आउटलाइन में कुछ चेंज करना है तो आप आसानी से एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी तरफ से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो सीधे जनरेट स्टोरी पर क्लिक कर दीजिए। अब ऑटो ड्राफ्ट आपके लिए पूरी कहानी जनरेट कर देगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि स्टोरी सिर्फ डायलॉग्स तक सीमित नहीं होती। हर सीन में आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन, सीन किस बारे में है, एक्शन, स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, और नरेशन/डायलॉग जो वॉइस ओवर में जाएगा। इससे आपको एनिमेशन बनाते समय ये समझने में बहुत आसानी होती है कि किस डायलॉग पर कौन सा विजुअल और एक्शन दिखाना है। अब आप इस पूरी स्टोरी को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं या फिर दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। जब स्टोरी फाइनल हो जाए तो बस इसे कॉपी कर लीजिए और अपने पसंदीदा वर्ड प्रोसेसर में पेस्ट कर दीजिए, चाहे वो गूगल डॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और यहीं से शुरू होती है आपकी अक्टियल हॉरर एनिमेशन जर्नी। अब हमारी स्टोरी तैयार है, तो अगला स्टेप है एक्चुअल एनिमेशन शुरू करना। लेकिन एनिमेशन शुरू करने से पहले चलो जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि ऑटो ड्राफ्ट डैशबोर्ड में और कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। डैशबोर्ड में हमें मुख्य रूप से ये ऑप्शंस दिखते हैं: AI इमेज जनरेशन, AI वॉइस ओवर और AI वीडियो। ये तीनों फीचर्स अलग अलग भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही एनिमेशन स्टूडियो के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। इसलिए हम सीधे एनिमेशन स्टूडियो पर ही जंप करेंगे। फिर भी
क्विकली समझ लेते हैं कि ये टूल्स किस काम के हैं। AI इमेज जनरेशन का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी रेफरेंस इमेज से या सीधे एक प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी स्टोरी के हिसाब से इमेज जनरेट करना चाहते हैं। AI वॉइस ओवर वो जगह है जहां आप अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करके टेक्स्ट टू वॉइस के जरिए नरेशन या कैरेक्टर वॉइसेस बना सकते हैं। और AI वीडियो तब काम आता है जब आपके पास कोई स्टैटिक इमेज हो और आप उसे शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब सीधे चलते हैं एनिमेशन स्टूडियो में। जैसे ही हम एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करते हैं, यहाँ हमें अपना प्रोजेक्ट टाइटल एंटर करना होता है। मान लीजिए हमारी स्टोरी का नाम है डेटिंग ऐप, तो हम वही टाइटल यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद हमें कैनवस साइज सिलेक्ट करना होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं तो 16:9 सिलेक्ट करें, और अगर आप वर्टिकल शॉर्ट्स या रील्स बनाना चाहते हैं तो 9:16 सिलेक्ट किया जाता है। हम यहाँ लॉन्ग फॉर्म हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, इसलिए 16:9 सिलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, आपका प्रोजेक्ट बन जाता है और आप प्रोजेक्ट पेज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट्स पैनल दिखाई देगा। टेम्पलेट्स पैनल का मकसद एनिमेटर्स की लाइफ आसान बनाना है। आप रेडीमेड टेम्पलेट सेलेक्ट करके सीधे एनिमेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला वॉक थ्रू है, हम पहले टूल को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसलिए अभी के लिए हम इस टेम्पलेट्स पैनल को क्लोज कर देंगे। अब हमारे सामने पूरा ऑटो ड्राफ्ट वर्कस्पेस खुला हुआ है। ये वर्कस्पेस मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपर टॉप पैनल, जहां सेव, डाउनलोड फ्रेम, फ्रेम टू वीडियो, AI थंबनेल और AI एडिट जैसे ऑप्शंस होते हैं। बीच में होता है कैनवस एरिया, जहां पूरी एनिमेशन दिखाई देती है। उसके नीचे होते हैं प्लेबैक और जूम कंट्रोल्स, जहां से आप वीडियो प्ले, पॉज, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। इसके नीचे होता है टाइमलाइन, जहां सभी सीन्स, ऑडियो लेयर्स और एनिमेशंस अरेंज होती हैं। और सबसे नीचे होते हैं कैरेक्टर्स, मीडिया, टेम्पलेट्स, इमेज जेन, AI वॉइस, AI वीडियो, इफेक्ट्स, म्यूजिक जैसे आइकन्स। इन सभी ऑप्शंस को हम स्टोरी बनाते समय स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो अब जब लेआउट क्लियर हो गया है, चलिए सीधे शुरू करते हैं अपनी हॉरर एनिमेशन बनाने की जर्नी। हमारी एनिमेशन प्रोसेस में सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है पूरी वोकल ट्रैक पहले तैयार करना। मतलब एनिमेशन शुरू करने से पहले कंप्लीट वॉइस ओवर रेडी होना चाहिए। इसके लिए हम नीचे दिए गए आइकन पर जाते हैं, जिसका नाम है AI वॉइस। तो चलिए AI वॉइस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको 3 मेन ऑप्शंस दिखाई देंगे: AI वॉइस क्लोनिंग, स्पीच टू स्पीच और टेक्स्ट टू वॉइस। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्योंकि हमारी ज्यादातर डायलॉग्स नरेटर बेस्ड हैं, हम टेक्स्ट टू वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पहली डायलॉग यहाँ पेस्ट करते हैं। क्योंकि हम एक हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी वॉइस सेलेक्ट करें जो डीप हो, इंटेंस हो और मूड के हिसाब से डर पैदा करें। इसके लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और वॉइस सिलेक्शन पैनल तक आते हैं। वॉइस सेलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। फिर हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इस केस में हम मेल चूज करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ बहुत सारी वॉइसेस दिखाई देती हैं। दूसरा और ज्यादा आसान तरीका है डायरेक्ट सर्च करना। जैसे ही मैं सर्च में हॉरर लिखता हूँ तो मुझे वो सारी वॉइसेस दिखाई देती हैं जो इस तरह की स्टोरी के लिए सूटेबल होती हैं। इन वॉइसेस को सुनने के बाद हमें लगता है कि शिवांग की वॉइस काफी डीप और पावरफुल है, तो हम शिवांग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हमने 3 चीजें कर ली हैं: टेक्स्ट पेस्ट किया, वॉइस सेलेक्ट की और अब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वॉइस जनरेट होती है, हम इसे बाद में टाइमलाइन पर यूज करेंगे। अब क्योंकि नरेटर की वॉइस सेम ही रहने वाली है, हम शिवांग की वॉइस सिलेक्ट रखकर बाकी नरेटर डायलॉग्स भी एक एक करके पेस्ट करते जाते हैं और हर बार जनरेट करते हैं। पहला नरेशन जनरेट, दूसरा नरेशन जनरेट, दूसरा नरेशन जनरेट। अब आप देख सकते हैं
कि हमारी सारी नरेटर वॉइसेस तैयार हो चुकी हैं और सब बहुत इंटेंस और हॉरर फ्रेंडली लग रही हैं। अब आते हैं हर्ष के डायलॉग पर। हर्ष नरेटर नहीं है, वो लीड कैरेक्टर है, इसलिए उसकी वॉइस नरेटर से अलग होनी चाहिए और उसमें इमोशन भी होना चाहिए। तो हम हर्ष का डायलॉग पेस्ट करते हैं और वॉइस सर्च में फिर से हॉरर लिखते हैं। यहाँ विराज की वॉइस इस कैरेक्टर के लिए काफी सूटेबल लगती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है। हर्ष पहली बार लड़की से मिलने जा रहा है तो वो एक्साइटेड है, इसलिए हम डायलॉग के पहले एक इमोशन टैग ऐड करते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड इमोशन टैग्स यूज कर सकते हैं या फिर अपने खुद के इमोशन टैग्स भी लिख सकते हैं। AI इन इमोशंस को समझकर वॉइस उसी फीलिंग में जनरेट करता है। अब हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। वॉइस जनरेट होने के बाद हम सुनते हैं और ये डायलॉग काफी नेचुरल और एक्सप्रेसिव लग रहा है। अब हमारी छोटी सी स्टोरी के लिए सारी रिक्वायर्ड वॉइसेस जनरेट हो चुकी हैं। अगला स्टेप है इन वॉइसेस को टाइमलाइन पर प्लेस करना। तो सबसे पहली डायलॉग के सामने हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड करते हैं, वॉइस टाइमलाइन में प्लेस हो जाती है। अब दूसरी डायलॉग ऐड करने के लिए हम कर्सर को पहली डायलॉग के एंड पर ले जाते हैं, फिर वापस AI वॉइस में जाकर दूसरी डायलॉग ऐड करते हैं। इसी तरह एक एक करके सारी डायलॉग्स टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं। अगर वॉइसेस मल्टीपल लेयर्स में चली जाएं, तो आप उन्हें ड्रैग करके सिंगल लेयर में भी अरेंज कर सकते हैं। अब नरेटर की डायलॉग्स के बाद हम हर्ष की डायलॉग ऐड करते हैं और उसे भी उसी लाइन में प्लेस कर देते हैं। फिर बाकी नरेशन डायलॉग्स ऐड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी स्टोरी की कंप्लीट वोकल ट्रैक टाइमलाइन में रेडी है। हमने यहाँ टेक्स्ट टू वॉइस का यूज किया है और सारी वॉइसेस एक स्मूथ फ्लो में अरेंज की हैं। अब जल्दी से दो और फीचर्स समझ लेते हैं। पहला, AI वॉइस क्लोनिंग। अगर आपके पास पहले से प्रोफेशनली रिकॉर्डेड वॉइस है, तो आप उसे AI वॉइस क्लोनिंग में अपलोड कर सकते हैं। एक बार अपलोड करने के बाद आपकी वॉइस भी विराज या शिवांग की तरह वॉइस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। प्रोसेस वही रहेगा, टेक्स्ट पेस्ट करो, अपनी वॉइस सिलेक्ट करो, जनरेट करो। दूसरा फीचर है स्पीच टू स्पीच। अगर आपको लगता है कि AI इमोशंस सही नहीं पकड़ पा रहा, तो आप खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं पूरे इमोशन के साथ। फिर स्पीच टू स्पीच में उस वॉइस को किसी प्रोफेशनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी फीलिंग रहेगी, लेकिन आवाज विराज, शिवांग या किसी और की होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जो वॉइसेस हमने जनरेट की हैं, वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, तो फिलहाल हमारे लिए ये सफिशिएंट है। अब हमारे पास कंप्लीट वॉइस ओवर रेडी है, टाइमलाइन प्रॉपर्ली अरेंज्ड है और अब हम अगले स्टेप में एक्चुअल एनिमेशन बनाना शुरू करेंगे। अब चलिए समझते हैं सीन सिस्टम को। हमारी इस पर्टिकुलर स्टोरी में कुल 5 सीन हैं और हर सीन में एक डायलॉग है। अब अगर हम पूरी स्टोरी को एक ही सीन में बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? बहुत सारे बैकग्राउंड्स होंगे, अलग अलग कैमरा एंगल्स होंगे, कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स होंगी और सब कुछ मैनेज करना बहुत कम्बरसम हो जाएगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम अपनी ऑडियो को मल्टीपल सीन्स में स्प्लिट करें। अब हमारे केस में हम चाहें तो शुरू से ही नए सीन्स क्रिएट करके डायलॉग्स ऐड कर सकते थे, लेकिन एक और स्मार्ट तरीका भी है। मान लीजिए आपने पहले ही पूरा लॉन्ग ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तो ऐसे केसेस में सीन सिस्टम बहुत काम आता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पहले डायलॉग के एंड पर कर्सर ले जाते हैं, फिर यहाँ इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, स्प्लिट सीन। जैसे ही आप स्प्लिट सीन पर क्लिक करते हैं, ऑटो ड्राफ्ट क्या करता है? पहला डायलॉग सीन 1 में वैसा ही रहता है और बाकी सारे डायलॉग्स अपने आप नेक्स्ट सीन में चले जाते हैं। अब यही प्रोसेस हम दूसरे डायलॉग के लाइक रिपीट करते हैं। सीन 2 के एंड पर कर्सर रखो,
3 डॉट्स पर क्लिक करो और फिर स्प्लिट सीन। अब सीन 2 अलग हो गया और बाकी डायलॉग्स अगले सीन में चले गए। इसी तरह हम एक एक करके हर डायलॉग पर स्प्लिट सीन अप्लाई करते जाते हैं। सीन 3 स्प्लिट, सीन 4 स्प्लिट और आखिर में सीन 5 रेडी। अब जरा पीछे जाकर देखते हैं। सीन 1 में एक डायलॉग, सीन 2 में एक डायलॉग, सीन 3 में एक डायलॉग, सीन 4 में एक डायलॉग, सीन 5 में एक डायलॉग। तो अब हमारी पूरी स्टोरी साफ साफ 5 सीन में डिवाइडेड है। यही है सीन सिस्टम का फायदा। हमने क्या किया, पूरी लॉन्ग ऑडियो टाइमलाइन को एकदम नीटली 5 डिफरेंट सीन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे चलकर हर सीन के लिए हम अलग बैकग्राउंड, अलग कैमरा एंगल और अलग एनिमेशन यूज कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। अब चलिए समझते हैं ऑटो ड्राफ्ट का सबसे कूल फीचर, टेम्पलेट्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेम्पलेट्स होते क्या हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली रेडीमेड कस्टमाइजेबल सीन्स होते हैं जो ऑटो ड्राफ्ट में पहले से बने हुए मिलते हैं और जिन्हें आप सीधे अपनी सीन में लोड कर सकते हैं। मतलब आपको हर बार बैकग्राउंड, लाइटिंग, डेप्थ, पर्सपेक्टिव सब कुछ स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारे स्टोरी के सेकंड डायलॉग में है, वो रोजी के घर की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे जाकर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट्स के अंदर आपको विलेज, एनिमल्स, बर्ड स्टोरीज, राइम्स और कई अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। लेकिन क्योंकि हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, हम सीधे हॉरर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम हॉरर सिलेक्ट करते हैं, हमें बहुत सारे डार्क और स्पूकी बैकग्राउंड्स दिखने लगते हैं। इनमें से कुछ हैलोवीन बेस्ड टेम्पलेट्स हमारे सीन के लिए काफी सूटेबल लगते हैं। तो चलिए हम इस हैलोवीन सेलिब्रेशन सीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही ये टेम्पलेट हमारी सीन में लोड होता है, आप देखेंगे कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन हमें वो कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जो भी ब्लू कलर में दिख रहे लेयर्स हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं। हम सिंपली उन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, एक शानदार हॉरर बैकग्राउंड जिसके साथ हम फ्रीली प्ले कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे ये हैलोवीन पंपकिन हमें नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ये स्ट्रीट लैंप ठीक लग रहा है तो इसे रहने देते हैं। ट्री हमें चाहिए, ग्राउंड भी ठीक है। अगर हमें फॉरेस्ट हटाना हो या स्काई का कलर चेंज करना हो तो वो भी पॉसिबल है। यही टेम्पलेट्स की सबसे बड़ी ताकत है, हर लेयर एडिटेबल होती है। अब चलिए सीन 3 पर चलते हैं। सीन 3 में हमें डोर के काफी पास जाना है, जहां हमारी हीरोइन दरवाजे के सामने खड़ी होगी। तो हम फिर से टेम्पलेट्स हॉरर पर जाते हैं और इस बार ऐसा बैकग्राउंड चुनते हैं जिसमें डोर क्लियरली दिखाई दे। ये वाला टेम्पलेट काफी सूटेबल लग रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वही प्रोसेस, जो भी कैरेक्टर्स पहले से मौजूद हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। अगर कोई स्केयरक्रो है और स्टोरी में फिट नहीं बैठता तो उसे भी हटा देते हैं। पंपकिंस अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ एक फ्लैग पोल दिखाई दे रहा है, इसे हम रहने दे सकते हैं ताकि सीन में डेप्थ आए। अगर हमें इसे दूसरी साइड शिफ्ट करना है तो बस उस लेयर को अनलॉक करें और पोजीशन एडजस्ट कर दें। अब ऐसा लगेगा जैसे पोल रोड के दूसरी तरफ है। अब इसी सीन में हम आगे जाकर अपनी कार प्लेस कर सकते हैं, कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं और पूरा शॉट नेचुरल लगेगा। तो यही तरीका है टेम्पलेट्स के साथ खेलने का। टेम्पलेट्स हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं और हम उन्हें अपनी स्टोरी के हिसाब से मॉडिफाई करके परफेक्ट सीन्स बना सकते हैं। इसी तरह हम बाकी सीन्स के लिए भी सूटेबल टेम्पलेट्स सेलेक्ट करेंगे और अपनी हॉरर स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड हमें चाहिए वो टेम्पलेट्स में अवेलेबल नहीं होता। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम इंटरनेट से रेफरेंस इमेज का यूज करते हैं। मान लीजिए इस सीन में हमें कैब की रियर सीट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे जाकर इमेज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और वहां अपना रेफरेंस इमेज अपलोड करेंगे। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखकर इमेज जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम रेफरेंस इमेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वाली रियर सीट इमेज सिलेक्ट की है, क्योंकि इसी सीट पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बैठने वाला है। इमेज अपलोड करने के बाद हम डन पर क्लिक करते हैं
और फिर इमेज स्टाइलाइजेशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ AI उस इमेज को स्टडी करेगा और हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ AI ने लिखा है, A sleek car interior featuring black leather seats with smooth lines and vibrant green background, masterpiece। ये प्रॉम्प्ट काफी एक्यूरेट है और एग्जैक्टली वही डिस्क्राइब कर रहा है जो हमें चाहिए। अब इसके नीचे आपको कई स्टाइल्स दिखेंगे, ड्रीम स्टाइल, रूरल स्टाइल, हॉरर स्टाइल, एनिमे स्टाइल। हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ थ्रिलर स्टाइल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम थ्रिलर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं और जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। जनरेट होने के बाद हमें 2 आउटपुट्स मिलते हैं। एक थ्रिलर स्टाइल में और एक हॉरर स्टाइल में। थ्रिलर स्टाइल ज्यादा नेचुरल लग रहा है और ग्रीन स्क्रीन भी क्लियरली विजिबल है, जो हमारे काम आएगा। तो हम थ्रिलर आउटपुट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही ये बैकग्राउंड सीन में प्लेस होता है, हम क्रोमा ऑप्शन अप्लाई करते हैं। क्रोमा अप्लाई करते ही ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है और बैकग्राउंड वाइट या ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। अब इस बैकग्राउंड के पीछे हम कोई भी मूविंग स्ट्रीट वीडियो, रनिंग रोड एनिमेशन या सिटी मोशन ऐड कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कार चल रही है और कैरेक्टर अंदर बैठा हुआ है। अब इसी सीन में हम अपना कैरेक्टर प्लेस करेंगे और पूरा शॉट रियलिस्टिक लगेगा। तो इस तरह जहां टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं होते, वहां हम रेफरेंस इमेज प्लस इमेज स्टाइलाइजेशन का यूज करके अपना बैकग्राउंड खुद क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट सीन में हमें चाहिए घर का दरवाजा खुला हुआ, अंदर का इंटीरियर विजिबल। तो इसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जैसे वाइड ओपन डोर ऑफ अ हाउस विद इंटीरियर्स विजिबल। स्टाइल फिर से हम थ्रिलर स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड जनरेट हो जाएगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। ये सीन दिन का है और हमें नाइट सीन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस इमेज पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहां हमें ऑप्शन मिलेगा डे टू नाइट। डे टू नाइट सिलेक्ट करेंगे और साथ में लिखेंगे हाउस लाइट्स कीप इट ऑन। अप्लाई करते ही बैकग्राउंड दिन से रात में कन्वर्ट हो जाएगा और अंदर की लाइट्स भी विजिबल रहेंगी। अब ये बैकग्राउंड एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जैसा हमें हॉरर सीन के लिए चाहिए। अब हम इस बैकग्राउंड को सीन 4 में प्लेस कर देते हैं। परफेक्ट। तो ओवरऑल प्रोसेस यही है, टेम्पलेट ना मिले, रेफरेंस इमेज यूज करो, इमेज स्टाइलाइजेशन से बैकग्राउंड जनरेट करो, क्रोमा से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करो, डे टू नाइट जैसे एडिट से मूड सेट करो और फिर सीन में यूज करो। इस तरह आप किसी भी टाइप का बैकग्राउंड ऑटो ड्राफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं, भले ही वो टेम्पलेट में अवेलेबल ना हो। अब टाइम आ गया है हमारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने का और उनके साथ प्ले करना शुरू करने का। इसके लिए सबसे पहले हम नीचे दिए गए कैरेक्टर्स आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑटो ड्राफ्ट में आपको 400 से 500 से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं, और वो भी फ्रंट, साइड और बैक पोसेस के साथ। तो जो भी कैरेक्टर हमें चाहिए, हम बस उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसे मॉडिफाई कैसे करना है। अब मान लीजिए हमें एक मेल कैरेक्टर चाहिए जो दिखने में थोड़ा मैच्योर हो और फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग भी लगे। तो हम मेल कैटेगरी में जाकर ऐसा कैरेक्टर ढूंढते हैं। ये कैरेक्टर मुझे काफी सूटेबल लग रहा है क्योंकि इसके पास फ्रंट और साइड पोजेस दोनों हैं। तो हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं और फिर एडिट पर क्लिक करते हैं। एडिट पर क्लिक करने का रीजन ये है कि हम इस कैरेक्टर की ड्रेस और लुक चेंज करना चाहते हैं। अब ये कैरेक्टर एडिटर कैनवस में ओपन हो गया है। यहाँ आप पाम टूल से कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं और प्लस/माइनस बटन से जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इस कैरेक्टर की ग्रे लुकिंग ड्रेस को थोड़ा लाइटर लुक देना चाहते हैं। इसके लिए आपको फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका है ऊपर दिए गए प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखना, जैसे चेंज शर्ट कलर टू पीच कलर एंड ब्राउन कलर्ड पैंट्स। बस इतना लिखिए और फिर नीचे दिए गए मॉडल में से ओल्ड या न्यू मॉडल सिलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। अब AI ऑटोमेटिकली शर्ट को पीच कलर में और पैंट को ब्राउन कलर में चेंज कर देगा। ये कैरेक्टर एडिट करने का सबसे फास्ट तरीका है। अब कैरेक्टर मॉडिफाई करने का दूसरा तरीका भी है। अगर आपको फोटोशॉप या इमेज एडिटिंग आती है तो आप एसेट्स टैब का यूज कर सकते हैं। एसेट्स टैब में कैरेक्टर के हर बॉडी पार्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे हेड, हेयर, आईज, आईब्रोज, आईलिड्स, लिप्स,
लिप सिंक के लिए इंपॉर्टेंट, हैंड्स, पाम्स, टॉर्सो, लेफ्ट थाई, राइट थाइज, शूज। अगर आप चाहें तो किसी भी पार्ट को डाउनलोड करके उसका कलर या डिजाइन चेंज कर सकते हैं और फिर उसी एग्जैक्ट स्लॉट में अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शूज हटाकर बेयर फीट दिखाना चाहते हैं तो बस शूज एसेट डाउनलोड करें, मॉडिफाई करें और फीट वाला एसेट अपलोड कर दें। कुछ कैरेक्टर्स में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे बियर्ड। मान लीजिए इस कैरेक्टर के पास फ्रेंच बियर्ड है और आप फुल बियर्ड चाहते हैं, तो बस बियर्ड एसेट डाउनलोड करें, मॉडिफाई करें और वापस उसी प्लेस पर अपलोड कर दें। इस तरह आप कैरेक्टर के हर छोटे एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमने प्रॉम्प्ट से शर्ट और पैंट का कलर चेंज कर दिया है। रिजल्ट ये है कि अब कैरेक्टर ने पीच कलर शर्ट और ब्राउन कलर ट्राउजर्स पहन ली हैं। अब इस कैरेक्टर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव करते समय आप इसे कोई नाम दे सकते हैं, जैसे पीच शर्ट मैन। सेव करने के बाद ये कैरेक्टर आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैरेक्टर अब जेनेरिक सर्च में नहीं दिखेगा। अगर आप सर्च में मैन लिखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप सर्च क्लियर करेंगे आपका कस्टम कैरेक्टर लाइब्रेरी में दिख जाएगा। अब हमारा मेल कैरेक्टर रेडी है। अब हम इसे अपने कैनवस पर प्लेस करेंगे। कैरेक्टर सिलेक्ट करते ही आपको करीब 200 प्लस एनिमेशंस दिखेंगी। इस सीन में कैरेक्टर कार के अंदर बैठा हुआ है, तो हम सिटिंग पोज सेलेक्ट करेंगे। अब कैरेक्टर को रीसाइज करके कार के इंटीरियर में फिट करेंगे। थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा पोजीशन एडजस्ट करेंगे और अब दिख रहा है कि कैरेक्टर कार के अंदर बैठा हुआ लग रहा है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट सीन में हमें फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करनी है, तो फिर से कैरेक्टर्स आइकॉन पर जाते हैं और विमेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको काफी सारे फीमेल कैरेक्टर्स मिलेंगे। हम ऐसा कैरेक्टर चुनेंगे जो सिंपल लगे और ओवर ड्रेस्ड ना हो। ये कैरेक्टर काफी सूटेबल लग रहा है। हम इसे सेलेक्ट करते हैं और आइडल स्टैंडिंग पोज चूज करते हैं। अब ये कैरेक्टर कैनवस पर आ गई है। इस सीन में वो डोर के पास खड़ी हुई है, जैसे वो प्रोटैगनिस्ट का वेट कर रही हो। अब हम कैरेक्टर को थोड़ा छोटा करेंगे और डोर के पास पोजीशन करेंगे। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो बैकग्राउंड जूम आउट करें या फिर कैमरा टूल यूज करें। कैमरा टूल हम आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए कैरेक्टर पोजीशनिंग से काम चल रहा है। अब फीमेल कैरेक्टर डोर के पास नेचुरली स्टैंडिंग लग रही है और एक्सप्रेशन भी साफ दिख रही है। अगर आप चाहें तो जैसे हमने मेल कैरेक्टर की ड्रेस बदली, वैसे ही आप फीमेल कैरेक्टर की साड़ी या ड्रेस कलर भी प्रॉम्प्ट या एसेट्स के जरिए चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और सीन में नेचुरली प्लेस करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी कि एनिमेशन। अब सवाल ये आता है कि एनिमेशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर सिलेक्ट करके कैनवस पर प्लेस करना होता है और फिर उनके लिए सही एनिमेशन अप्लाई करनी होती है। लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, और वो है व्हीकल एनिमेशन। क्योंकि हमारी स्टोरी के दूसरे सीन में एक कार दिखाई देती है जिसमें ड्राइवर भी है और हमारा मेन हीरो भी उसी कार में बैठा हुआ है, और स्टोरी के अकॉर्डिंग वो कार आकर एक हाउस के सामने रुकती है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे कैरेक्टर्स आइकॉन पर जाते हैं और वहां से व्हीकल्स कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको कई तरह के व्हीकल्स मिलेंगे। मान लीजिए हम इस रेड कार को टैक्सी की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हम इस व्हीकल को सिलेक्ट करते हैं और एनिमेशन में ड्राइव ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब यहाँ एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। हमने सीन में जो इलेक्ट्रिक पोल रखा हुआ है वो जानबूझकर रखा गया है। इससे सीन में डेप्थ क्रिएट होती है और ऐसा लगता है कि कार पोल के पीछे से आ रही है। अभी के लिए हम पोल को हाइड कर देते हैं और बाद में उसे अनहाइड करेंगे। अब हमें कार को इस पोजीशन से धीरे धीरे आगे लाकर हाउस के सामने स्टॉप कराना है। इसके लिए हम पाथ टूल सिलेक्ट करते हैं। पाथ सेट करने के बाद कार स्मूथली मूव करती हुई हाउस के पास आकर रुक जाती है। जब हम सीन प्ले करते हैं तो साफ दिखता है कि कार नेचुरल तरीके से चल रही है। अब अगला स्टेप आता है। कार अभी ड्राइविंग एनिमेशन में है, लेकिन हमें उसे स्टॉप भी दिखाना है। इसके लिए हम लास्ट फ्रेम पर जाकर कार की एनिमेशन चेंज करते हैं।
एनिमेट ऑप्शन में जाकर ड्राइविंग एनिमेशन की जगह सडन ब्रेकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एनिमेशन कुछ ऐसा दिखता है। कार आती है, अचानक ब्रेक लगती है और फिर कार रुक जाती है। इसके बाद हम कार की लेयर को सीन के एंड तक एक्सटेंड कर देते हैं ताकि कार रुकी हुई दिखाई देती रहे। अब जब प्ले करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब एक बहुत जरूरी स्टेप आता है और वो है कार के अंदर कैरेक्टर्स ऐड करना। व्हीकल सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सीटिंग पोजीशंस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ ऑप्शंस होते हैं ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, लेफ्ट बैक और राइट बैक। सबसे पहले हम ड्राइवर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और कोई सूटेबल मेल कैरेक्टर सिलेक्ट करके उसे ड्राइवर बना देते हैं। ड्राइवर ऑटोमेटिकली ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। अब हमें रियर सीट पर अपना मेन लीड कैरेक्टर ऐड करना है, तो हम बैक सीट सिलेक्ट करते हैं और प्रोटैगनिस्ट को सिटिंग पोज में ऐड कर देते हैं। अब जब सीन प्ले होता है तो साफ दिखाई देता है कि ड्राइवर आगे बैठा है, हीरो पीछे बैठा हुआ है और कार हाउस के सामने रुक चुकी है। अब आते हैं एनिमेशन के सबसे पावरफुल तरीके पर, फ्रेम टू वीडियो। पहले सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट कैब में बैठा हुआ है और अपनी डेट के बारे में सोच रहा है। इसके लिए हम ऊपर जाकर फ्रेम टू वीडियो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, फ्रेम सिलेक्ट करते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। अब एआई अपने आप सीन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन हम चाहें तो प्रॉम्प्ट मैन्युअली भी लिख सकते हैं, जैसे अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग कैब एंड थिंकिंग अबाउट द डेट whom he is going to meet for the first time. Little restlessness in mind. इसके बाद नीचे रेजोल्यूशन 1080p सेलेक्ट करते हैं, ड्यूरेशन 12 सेकेंड्स रखते हैं और जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब एआई इस स्टैटिक फ्रेम को एक एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वीडियो जनरेट हो जाता है। अब हम इस वीडियो को सीन 1 में प्लेस करते हैं और प्ले करके देखते हैं। कार मूव कर रही है, बैकग्राउंड डायनामिक है और कैरेक्टर की रेस्टलेसनेस भी साफ दिखती है। अब डायलॉग से ज्यादा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके डिलीट कर देते हैं। इस तरह एआई एनिमेशन हमारा काफी समय बचा देता है। अब एनिमेशन का दूसरा तरीका समझते हैं, जो है प्री बिल्ट कैरेक्टर एनिमेशंस। मान लीजिए हमें दिखाना है कि रोजी घर के अंदर से बाहर आ रही है, तो हम रोजी कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, साइज थोड़ा छोटा रखते हैं और एनिमेशन में वॉक साइकिल चूज करते हैं। इसके बाद फिर से पाथ टूल यूज करते हैं। पाथ ऐसा सेट करते हैं कि कैरेक्टर डोर से कैमरा की तरफ आती हुई लगे। जैसे जैसे कैरेक्टर आगे आती है हम उसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि वो सच में कैमरा की तरफ वॉक कर रही है। अब प्ले करने पर वॉक साइकिल बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब नेक्स्ट सीन में दोनों कैरेक्टर्स सोफा पर बैठे हुए हैं और ड्रिंक्स ले रहे हैं। इसके लिए मेल कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में सिटिंग एंड ड्रिंकिंग चूज करते हैं और कैरेक्टर को सोफा पर प्लेस कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टेबल का लेयर सामने होना चाहिए, तो हम टेबल लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब प्ले करने पर ऐसा लगता है कि कैरेक्टर सच में ड्रिंक कर रहा है। अब रोजी कैरेक्टर को भी सिटिंग पोज में ऐड करते हैं, कैरेक्टर को फ्लिप करते हैं और टेबल के पीछे पोजीशन करते हैं। अब दोनों कैरेक्टर्स प्रॉपरली अलाइंड दिखते हैं और सीन बिलीवेबल लगने लगता है। अब हम ऑटो ड्राफ्ट का एक और बहुत पावरफुल फीचर सीखते हैं, जिसे कहते हैं मल्टी सेलेक्ट एनिमेशन। अब तक हमने देखा कि हम एक कैरेक्टर पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन कई सीन्स में हमें 2 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ एनिमेट करना होता है। जैसे दोनों कैरेक्टर्स साथ चलें, हाथ पकड़ें या साथ में डांस करें। यहीं पर मल्टी सेलेक्ट फीचर काम आता है। सबसे पहले हम फीमेल कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। कैरेक्टर सिलेक्ट होने के बाद ऊपर मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन दिखाई देता है, हम उसे ऑन कर देते हैं। अब मल्टी सेलेक्ट एक्टिव होने के बाद हम मेल कैरेक्टर को भी सिलेक्ट करते हैं। अब दोनों कैरेक्टर्स एक साथ सिलेक्टेड हैं। अब ऊपर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ हम एनिमेशन को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे फीमेल कैरेक्टर मूव्स फॉरवर्ड एंड होल्ड्स मैन्स हैंड एंड देन बोथ ऑफ देम डांस टुगेदर। अब जनरेट पर क्लिक करते हैं। एआई इस प्रॉम्प्ट को पढ़ता है और दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक कंबाइंड एनिमेशन जनरेट करता है। थोड़ी देर बाद आउटपुट रेडी हो जाता है।
अब आप देख सकते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स एक साथ मूव कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं और साथ में डांस कर रहे हैं। अब इस जनरेटेड एनिमेशन को बैकग्राउंड में प्लेस करते हैं, साइज बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो पुराने स्टैटिक कैरेक्टर सीन में पहले से मौजूद थे उन्हें हाइड कर देना है, ताकि सिर्फ यही नया एनिमेटेड कपल दिखाई दे। इसके बाद हम बैकग्राउंड लेयर और कैरेक्टर एनिमेशन लेयर दोनों को सीन के एंड तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब जब सीन प्ले करते हैं तो साफ दिखता है कि कपल नेचुरली डांस कर रहा है, सीन स्मूथ है और सिनेमैटिक फील देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा डांस सीन मैन्युअली एनिमेट किया गया हो, जबकि असल में एआई ने सारा हेवी लिफ्टिंग कर लिया। मल्टी सेलेक्ट एनिमेशन की मदद से आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ एनिमेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड एक्शंस दिखा सकते हैं और डांस, हग, हैंड होल्डिंग जैसे कॉम्प्लेक्स सीन्स आसानी से बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर। यही वजह है कि ऑटो ड्राफ्ट एआई एक नेक्स्ट लेवल एनिमेशन टूल बन जाता है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, और वो है अपने कैरेक्टर्स में प्रॉप्स ऐड करना। मान लीजिए सेकंड सीन में हमारा कैरेक्टर लड़की के घर जा रहा है, तो नेचुरली ऐसा लगेगा कि उसके हाथ में कुछ होना चाहिए, जैसे एक फ्लावर बुके। इसके लिए हमें पहले उस प्रॉप का एसेट क्रिएट करना होगा। नीचे आपको एसेट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम वहां चेक करते हैं कि फ्लावर बुके ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। अगर एसेट लाइब्रेरी में वो प्रॉप अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली नया एसेट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे फ्लावर बुके सूटेबल फॉर अ रोमांटिक सीन। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक करते हैं। थोड़ी देर में एआई उस एसेट को जनरेट कर देता है। अब जैसे ही एसेट जनरेट हो जाता है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं और अपने सीन में प्लेस कर देते हैं। इस तरह हम कैरेक्टर के हाथ में फ्लावर बुके दिखा सकते हैं। अगर हमें यही प्रॉप किसी और सीन में भी चाहिए तो हम उसी एसेट को बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब अगला पार्ट है प्रॉप्स को कैरेक्टर के साथ अटैच करना। मान लीजिए आगे के सीन में कैरेक्टर किसी ड्रिंक को पी रहा है जो लेडी ने उसे दी है, तो इसके लिए हमें टेबल पर कुछ प्रॉप्स चाहिए, जैसे एम्प्टी ग्लासेस और एक बॉटल। इसके लिए भी हम एसेट जनरेट कर सकते हैं। हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे एम्प्टी ग्लासेस एंड वाइन बॉटल फ्रंट व्यू। जनरेट पर क्लिक करते हैं और एसेट रेडी हो जाता है। अब इस एसेट को हम टेबल के ऊपर प्लेस कर देते हैं। अब कैरेक्टर एनिमेशन की तरफ आते हैं। हमारा कैरेक्टर ड्रिंकिंग एनिमेशन में है, तो हमें ग्लास को उसके हाथ से अटैच करना होगा। इसके लिए कैरेक्टर सिलेक्ट करते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉप्स का। प्रॉप्स पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि कैरेक्टर के हाथों के साथ प्रॉप अटैच करने का ऑप्शन आता है। मान लीजिए कैरेक्टर लेफ्ट हैंड से ड्रिंक कर रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड सेलेक्ट करते हैं। अब हम ग्लास एसेट को सिलेक्ट करते हैं और उसे कैरेक्टर के हाथ से अटैच कर देते हैं। इनिशियली ग्लास का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम एडजस्ट प्रॉप प्लेसमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। ग्लास को श्रिंक करते हैं, रोटेट करते हैं और सही पोजीशन में कैरेक्टर के हाथ पर प्लेस करते हैं। आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन सब एडजस्ट कर सकते हैं जब तक ग्लास नेचुरली फिट ना हो जाए। अब जब हम प्ले करते हैं तो साफ दिखता है कि कैरेक्टर ड्रिंक कर रहा है और ग्लास उसके हाथ में प्रॉपर्ली अटैच्ड है। साथ ही टेबल पर बॉटल और ग्लासेस भी रखे हुए हैं, जिससे पूरा सीन बिलीवेबल लगने लगता है। इस तरह से आप एसेट्स जनरेट करके, उन्हें बैकग्राउंड में प्लेस करके और प्रॉप्स के जरिए कैरेक्टर्स के साथ अटैच करके अपने सीन्स को ज्यादा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक बना सकते हैं। यही छोटी छोटी डिटेल्स आपकी एनिमेशन को एवरेज से प्रोफेशनल बना देती हैं। अब आते हैं ऑटो ड्राफ्ट के उन फीचर्स पर जहां से आपकी एनिमेशन सच में सिनेमैटिक बननी शुरू होती है। इफेक्ट्स, फिल्टर्स, ट्रांजिशंस और कैमरा, यही वो टूल्स हैं जो नॉर्मल एनिमेशन और प्रोफेशनल एनिमेशन के बीच फर्क पैदा करते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सीन में हमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और डर वाला माहौल क्रिएट करना है। इसके लिए हम नीचे इफेक्ट्स पैनल में जाते हैं और इफेक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे लाइटनिंग इफेक्ट्स, थंडरस्टॉर्म विद रेन या थंडरस्टॉर्म विदाउट रेन। अगर आप पावरफुल लाइटनिंग वाला इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो विजुअल इंस्टेंटली बहुत इंटेंस हो जाता है, और जब इसके साथ थंडर या स्टॉर्म साउंड ऐड किया जाता है
तो सीन सच में डरावना लगने लगता है। अगर लाइटनिंग आपको थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तो आप सिंपल थंडरस्टॉर्म इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट हमेशा स्टोरी के मूड के हिसाब से चूज करना चाहिए। अब इफेक्ट्स को सही दिखाने के लिए लेयर पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली हम इफेक्ट को पहले टोटल बैक में ले जाते हैं और फिर उसे थोड़ा सा आगे लाते हैं। आइडियली इफेक्ट को स्काई और बैकग्राउंड के बीच रखना बेस्ट रहता है। इससे ऐसा लगता है कि बिजली आसमान में चमक रही है और घर व कैरेक्टर्स नेचुरली सामने दिख रहे हैं। कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फोरग्राउंड में ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे फॉग या मिस्ट इफेक्ट। अगर आप फॉग इफेक्ट ऐड करके उसे कैरेक्टर के आगे रखते हैं तो सीन में डेप्थ आ जाती है और हॉरर फील कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं फिल्टर्स की। फिल्टर्स भी आपको इसी इफेक्ट्स पैनल में मिलते हैं। ऑटो ड्राफ्ट में मेनली ग्लो फिल्टर, नाइट फिल्टर और विन्यट फिल्टर अवेलेबल होते हैं। विन्यट फिल्टर का यूज तब करते हैं जब हम ऑडियंस का फोकस सिर्फ एक कैरेक्टर पर रखना चाहते हैं। इस फिल्टर में चारों तरफ का एरिया डार्क हो जाता है और बीच का कैरेक्टर हाईलाइट हो जाता है। हॉरर सीन्स में विन्यट फिल्टर इमोशन और टेंशन दोनों बढ़ा देता है। अब आते हैं ट्रांजिशंस पर। ट्रांजिशंस वीडियो को सिनेमैटिक फ्लो देने का काम करते हैं। ऑटो ड्राफ्ट में दो तरह के ट्रांजिशंस होते हैं। पहला होता है सीन टू सीन ट्रांजिशन। जब हमें सीन 2 से सीन 3 में जाना हो तो सीन के बीच दिखने वाले प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ फेड, पुश लेफ्ट, पुश राइट, पुश अप और पुश डाउन जैसे ट्रांजिशंस मिलते हैं। इन ट्रांजिशंस से सीन चेंज स्मूथ लगता है और वीडियो प्रोफेशनल फील करने लगती है। दूसरा होता है इन सीन ट्रांजिशन, जो इफेक्ट्स पैनल से ऐड किया जाता है। जब किसी सीन के अंदर अचानक एटमॉस्फेयर चेंज करना हो तो स्पाइरल वाइप, रेडियल वाइप, क्लॉक वाइप या डिप टू ब्लैक जैसे ट्रांजिशंस यूज किए जाते हैं। कुछ ट्रांजिशंस ऐसे लगते हैं जैसे आंख ब्लिंक हो रही हो और हॉरर सीन्स में ये इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं ऑटो ड्राफ्ट के सबसे पावरफुल फीचर पर, कैमरा। असल मैजिक यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए हमें धीरे धीरे कैमरा को गर्ल की तरफ मूव कराना है। इसके लिए कर्सर को सीन के स्टार्ट पर रखते हैं और कैमरा टूल ऐड करते हैं। ये कैमरा ए होता है। अब कैमरा को टाइमलाइन में स्ट्रेच करते हैं और नीचे पाथ टूल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही पाथ टूल क्लिक करते हैं, कैमरा बी दिखाई देने लगता है। कैमरा ए को वाइड शॉट पर रखते हैं और कैमरा बी को क्लोजअप पर। प्ले करने पर ऐसा लगता है कि कैमरा धीरे धीरे जूम करते हुए कैरेक्टर की तरफ आ रहा है। अब मान लीजिए डायलॉग में कहा गया है टॉप टू बॉटम शी लुक्ड वाओ, तो यहाँ कैमरा पैन का यूज करते हैं। कैमरा ए को कैरेक्टर के फेस के पास रखते हैं और पाथ टूल से कैमरा बी को धीरे धीरे लेग्स की तरफ ले जाते हैं। प्ले करने पर कैमरा ऊपर से नीचे पैन करता है और डायलॉग के साथ परफेक्टली सिंक हो जाता है। कार मूविंग सीन में लेफ्ट टू राइट कैमरा पैन बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए कैमरा ए को लेफ्ट साइड रखते हैं और कैमरा बी को राइट साइड। थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकते हैं। इससे कैमरा पैन भी करता है और फ्रेम थोड़ा वाइड भी लगता है। रिजल्ट ये होता है कि कार मूवमेंट और कैमरा मूवमेंट दोनों नेचुरल दिखाई देते हैं। इफेक्ट से एटमॉस्फेयर बनता है, फिल्टर्स से मूड और फोकस कंट्रोल होता है, ट्रांजिशन से सिनेमैटिक फ्लो आता है और कैमरा टूल से स्टोरी टेलिंग पावरफुल बनती है। यही वो टूल्स हैं जो आपकी एनिमेशन को नॉर्मल से प्रोफेशनल बना देते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो किसी भी वीडियो को ट्रूली नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, साउंड इफेक्ट्स। सच कहूं तो एनिमेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर सही जगह पर साउंड इफेक्ट्स नहीं है तो वीडियो हमेशा अधूरी सी लगती है। मान लीजिए हमारी पहली सीन में कार चल रही है, अगर वहां बिल्कुल साउंड नहीं है तो सीन नेचुरल फील ही नहीं करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले कार मूविंग साउंड ऐड करना होगा। इसके लिए हम नीचे AI वॉइस ऑप्शन पर जाते हैं और वहां AI साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कार रनिंग साउंड।
ड्यूरेशन आप 5 सेकेंड्स रख सकते हैं या सीन के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत हो। जनरेट पर क्लिक करते ही साउंड रेडी हो जाता है। अब इस साउंड को ऐड करते ही ये डायरेक्टली टाइमलाइन में आ जाता है। अगर आपको लगे कि साउंड थोड़ा छोटा है तो 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन का साउंड जनरेट कर सकते हैं या फिर उसी साउंड इफेक्ट को डुप्लीकेट करके टाइमलाइन में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वॉल्यूम कंट्रोल। हर साउंड इफेक्ट के नीचे ऑडियो ऑप्शन दिया होता है। याद रखने वाली बात यह है कि साउंड इफेक्ट्स कभी भी वोकल्स को ओवर पावर नहीं करने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम 10% से 20% के बीच रखा जाए। वोकल्स हमेशा क्लियर और डोमिनेंट होने चाहिए। अब जब आप प्ले करके सुनते हैं तो कार चलने की आवाज सीन को इंस्टेंटली रियल बना देती है। अब अगला मोमेंट आता है जब कार अचानक रोजी के घर के सामने रुकती है। इस मोमेंट के लिए हमें कार स्टॉपिंग साउंड चाहिए। एआई साउंड इफेक्ट्स में जाकर प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कार स्टॉपिंग साउंड जनरेट करते हैं और टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं। अब इस साउंड को एग्जैक्ट उसी फ्रेम पर अलाइन करना बहुत जरूरी होता है जहां कार अकटली रुक रही है। अगर ऑडियो थोड़ा ज्यादा लंबा है तो उसे स्प्लिट कीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दीजिए। अब जब आप सीन प्ले करते हैं तो पहले कार चल रही होती है और फिर अचानक ब्रेकिंग साउंड आता है। ये छोटा सा डिटेल वीडियो को प्रॉपर सिनेमैटिक फील दे देता है। क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी है तो डर वाली साउंड्स का यूज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई साउंड इफेक्ट से आप अलग अलग टाइप की हॉरर साउंड्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे फीमेल घोस्ट स्क्रीम, सडन स्क्रीम, हॉरर एम्बियंस या स्कैरी विस्पर। हर एक्शन के हिसाब से अलग साउंड जनरेट किया जा सकता है ताकि डर धीरे धीरे बिल्ड हो। साउंड इफेक्ट्स ऐड करने का एक और पावरफुल तरीका है साउंड लाइब्रेरी। नीचे साउंड ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ऑलरेडी रेडीमेड साउंड्स मिल जाते हैं, जैसे पैनिक ब्रीदिंग, हेवी ब्रीदिंग जो सफोकेशन सीन्स के लिए परफेक्ट है, फुटस्टेप्स, डोरबेल, डोर क्रीक, इम्पैक्ट साउंड्स, लाफ्टर, बेल्स और कई तरह के एम्बिएंट साउंड्स। उदाहरण के लिए घोस्ट आने से पहले हेवी ब्रीदिंग, घोस्ट दिखते ही पैनिक ब्रीदिंग और डोर खुलते समय डोर क्रीक साउंड। बस साउंड को ड्रैग कीजिए, टाइमलाइन में ड्रॉप कीजिए और वॉल्यूम एडजस्ट कर दीजिए। ऑटो ड्राफ्ट में कुल मिलाकर साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के 2 सबसे पावरफुल तरीके होते हैं। एक एआई साउंड इफेक्ट्स, जहां आप एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से कस्टम साउंड्स जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा साउंड लाइब्रेरी, जहां रेडीमेड साउंड्स फास्ट और इजीली यूज किए जा सकते हैं। सही साउंड और सही टाइमिंग के साथ एक एवरेज वीडियो भी प्रोफेशनल सिनेमैटिक वीडियो बन जाता है। साउंड इफेक्ट्स की तरह ही म्यूजिक भी किसी भी वीडियो के ओवरऑल फील को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। खासतौर पर जब हम हॉरर स्टोरी बना रहे हों तो म्यूजिक का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार विजुअल सही होते हैं, लेकिन अगर म्यूजिक वीक है तो डर वाला सीन भी फ्लैट लगने लगता है। ऑटो ड्राफ्ट में म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको नीचे बॉटम पैनल में म्यूजिक ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप म्यूजिक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक कंप्लीट म्यूजिक लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि हम हॉरर स्टोरी बना रहे हैं तो यहाँ हैप्पी, चीयरफुल या अपबीट म्यूजिक लेने का कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा म्यूजिक चाहिए जो टेंशन क्रिएट करे, ऑडियंस को अनईजी फील कराए और धीरे धीरे डर बिल्ड करे। इसके लिए सबसे बेस्ट कैटेगरीज होती हैं मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल और इंटेंस। इन कैटेगरीज में जो ट्रैक्स होते हैं वो डार्क होते हैं, स्लो होते हैं और बैकग्राउंड में लगातार प्रेशर बिल्ड करते रहते हैं, जैसे इन द शैडो ऑफ अ जायंट वर्जन 2, या फिर इंटेंस कैटेगरी के हेवी बैकग्राउंड स्कोर्स जो बिना बोले ही डर का माहौल बना देते हैं। मान लीजिए आपको मेज एक्सप्लोरेशन नाम का ट्रैक पसंद आ गया, तो बस उस म्यूजिक पर क्लिक कीजिए और ऐड टू सीन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वो म्यूजिक आपकी टाइमलाइन में ऐड हो जाता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अक्सर म्यूजिक ट्रैक बहुत लंबा होता है और हमारा सीन काफी छोटा, इसलिए हमें म्यूजिक को सीन के अकॉर्डिंग कट करना पड़ता है। इसके लिए कर्सर को सीन के एंड तक ले जाइए और म्यूजिक लेयर को वहीं से स्प्लिट कर दीजिए।
अब स्प्लिट होने के बाद म्यूजिक दो हिस्सों में बंट जाता है। पहला हिस्सा करंट सीन में यूज हो जाएगा और दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट सीन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम म्यूजिक स्मूथली अगले सीन में कंटिन्यू हो तो तरीका बहुत सिंपल है। स्प्लिट के बाद जो दूसरा म्यूजिक पार्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और फिर सीन 2 या सीन 3 के बिगिनिंग में पेस्ट कर दीजिए। इससे म्यूजिक कंटिन्यूटी बनी रहती है और वीडियो सिनेमैटिक फील देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। जब आप म्यूजिक को स्प्लिट करके कॉपी करते हैं तो ओरिजिनल सीन में उसका दूसरा हाफ अभी भी पड़ा रहता है। इसलिए एक्स्ट्रा म्यूजिक पार्ट्स को मैन्युअली डिलीट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो म्यूजिक ओवरलैप होने लगता है और पूरा ऑडियो मेसी लगने लगता है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम। म्यूजिक कभी भी डायलॉग से ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में रहे। जनरली 10% से 15% वॉल्यूम हॉरर वीडियोस के लिए परफेक्ट रहता है। वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए म्यूजिक लेयर पर क्लिक कीजिए, ऑडियो ऑप्शंस में जाकर वॉल्यूम रिड्यूस कर दीजिए ताकि नरेशन और डायलॉग्स साफ और क्लियर सुनाई दें। जब म्यूजिक सही तरह से यूज किया जाता है तो वही हॉरर वीडियो 10 गुना ज्यादा एंगेजिंग, ज्यादा सिनेमैटिक और ज्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगता है। YouTube पर किसी भी वीडियो के हाई व्यूज पाने का सबसे बड़ा रीजन होता है उसका थंबनेल, क्योंकि थंबनेल ही वो पहली चीज होती है जो व्यूअर देखता है। अगर थंबनेल स्ट्रॉन्ग है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, तो व्यूअर वीडियो पर क्लिक करता है और यही क्लिक थ्रू रेट यानी CTR YouTube एल्गोरिदम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। इसीलिए ऑटो ड्राफ्ट में थंबनेल बनाने का प्रोसेस बहुत पावरफुल रखा गया है। यहाँ थंबनेल बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट AI थंबनेल जनरेशन। इसके लिए आपको नीचे AI थंबनेल ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ आप सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, एक मिस्टीरियस फीमेल घोस्ट जो एक यंग मैन को उठाए हुए है, और साथ में अपनी स्टोरी का टाइटल डाल सकते हैं, जैसे खूनी डेट। इसके बाद स्टाइल में हॉरर सिलेक्ट करके जनरेट थंबनेल पर क्लिक कर दिया जाता है। इस मेथड में AI आपके दिए हुए टेक्स्ट और टाइटल के बेस पर एक थंबनेल बना देता है। ये तरीका फास्ट है, लेकिन कई बार थंबनेल थोड़ा जेनेरिक फील दे सकता है। अब दूसरा तरीका है जो ज्यादा प्रोफेशनल है और हाई CTR थंबनेल बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इस मेथड में हम अपने एक्चुअल एनिमेशन सीन को थंबनेल रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं। मान लीजिए आपकी स्टोरी में एक सीन है जहां लड़की घोस्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। ये सीन थंबनेल के लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम उस सीन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इसलिए करते हैं ताकि ओरिजिनल एनिमेशन डिस्टर्ब न हो और हम थंबनेल के लिए फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब इस डुप्लीकेट सीन में हम एक्स्ट्रा फिल्टर्स या अननेसेसरी इफेक्ट्स हटा देते हैं और कॉम्पोजिशन क्लीन रखते हैं। इसके बाद हम अपने मेल कैरेक्टर को ऐड करते हैं। इस कैरेक्टर के लिए हम डर वाला एक्सप्रेशन सिलेक्ट करते हैं ताकि फेस पर फियर साफ दिखाई दे। कैरेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा किया जाता है और फ्रेमिंग इस तरह रखी जाती है कि फेस और इमोशन क्लियरली दिखें। अब जब ये फ्रेम थंबनेल के लिए रेडी हो जाता है तो हम AI थंबनेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और करंट फ्रेम को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद AI को कहा जाता है कि वो इस इमेज को एनालाइज करके अपने आप प्रॉम्प्ट जनरेट करे। AI इमेज को देखकर समझ जाता है कि सीन में क्या हो रहा है, एक पावरफुल फीमेल घोस्ट और सामने एक डरा हुआ आदमी। अब अगर चाहें तो इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा पॉलिश किया जा सकता है ताकि हॉरर फील और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद हम फिर से स्टोरी का टाइटल डालते हैं, स्टाइल में हॉरर सिलेक्ट करते हैं और जनरेट थंबनेल पर क्लिक करते हैं। इस तरह जो थंबनेल बनता है वो आपके एक्चुअल कैरेक्टर से मैच करता है, एक्सप्रेशंस रियलिस्टिक लगते हैं और व्यूअर को इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी होती है कि आगे वीडियो में क्या होने वाला है। और यही थंबनेल्स YouTube पर स्क्रॉल रुकवाते हैं, क्लिक दिलवाते हैं और अल्टीमेटली व्यूज बढ़ाते हैं। अब जब हमारी पूरी एनिमेशन रेडी हो चुकी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जिसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, और वो है प्रोजेक्ट को सेव करना। सबसे पहले ऊपर जाकर सेव बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि आपका पूरा प्रोजेक्ट सेफली सेव हो जाए और किसी भी तरह का डेटा लॉस ना हो। अब अगला स्टेप है अपनी वीडियो को डाउनलोड करना। ऑटो ड्राफ्ट में ऊपर आपको एक बड़ा सा डाउनलोड बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने दो ऑप्शंस आते हैं। एक है लोकल एक्सपोर्ट और दूसरा है क्लाउड एक्सपोर्ट। लोकल एक्सपोर्ट में आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज होते हैं और वीडियो आपके सिस्टम पर ही रेंडर होती है। क्लाउड एक्सपोर्ट में ऑटो ड्राफ्ट का सर्वर वीडियो जनरेट करता है, जो हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। इस एग्जाम्पल में हम लोकल एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। YouTube को 16:9 हॉरिजॉन्टल वीडियो सबसे ज्यादा पसंद है और खासकर 4K रेजोल्यूशन में। इसलिए यहाँ हम रेजोल्यूशन के ऑप्शन में जाकर 4K सिलेक्ट करेंगे। अब अगला पावरफुल फीचर है वीडियो ब्रांडिंग। ऑटो ड्राफ्ट आपको ये सुविधा देता है कि आप अपनी वीडियो में अपना लोगो ऐड कर सकें। मान लीजिए हमने एक लोगो बनाया है जिसका नाम है माय हॉरर स्टोरी। इसके लिए हम अपलोड लोगो पर क्लिक करते हैं, लोगो अपलोड करते हैं और उसके डिजाइन के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1:1 या 1:9। अब लोगो को फ्रेम में प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं और जब लोगो सही दिखने लगे तो डन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि लोगो वीडियो में कहाँ दिखाई दे। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट। सबसे कॉमन और प्रोफेशनल पोजीशन होती है टॉप राइट कॉर्नर, तो हम वही सेलेक्ट करते हैं। अब जब रेजोल्यूशन 4K है, एक्सपोर्ट टाइप लोकल एक्सपोर्ट है और लोगो पोजीशन टॉप राइट सेट हो चुकी है, तो हम सेव कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं। एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाने के बाद फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस में यही ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। हालांकि आप चाहें तो बाद में इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब बस आखिरी स्टेप बचता है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही वीडियो रेंडर होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर में आपकी पूरी हॉरर एनिमेशन 4K रेजोल्यूशन में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। अब ये वीडियो YouTube अपलोड के लिए पूरी तरह रेडी है। इस तरह आप ऑटो ड्राफ्ट का यूज करके अपनी हॉरर एनिमेशन को प्रोफेशनली एक्सपोर्ट और ब्रांड कर सकते हैं।